नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर रेमेडीज बताऊंगा। रेमेडीज सबसे पहले जो भाग संख्या जो होती है वो क्यों कहा जाता है। हर पर्वत की एक शुभ संख्या होती है और एक भाग संख्या होती है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के हिसाब से रेमेडीज, वो लोग जो कि धर्म को नहीं मानते, समझ रहे, जो धर्म को नहीं मानते, वो कैसे रेमेडीज को करें। वो तो किया जा सकता है। अब देखो, सपोज कम्युनिटी फर्क हो जाती है, जैसे कोई मुस्लिम है, अब वो नहीं, हमारे हिसाब से नहीं कर पाएगा ना। लेकिन मैं जो आपको रेमेडीज बता रहा हूं ना, ये रेमेडीज केवल आप इसे एज ए एक्यूप्रेशर मान लीजिए या भगवान के प्रति रेमेडीज को मान लीजिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये कभी नहीं बताया होगा, मैं समझाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो गुरु होता है, इसकी शुभ संख्या क्या होती है। शुभ संख्या क्या होती है? 16 साल। 16 साल शुभ संख्या है। ये 16 साल शुभ संख्या क्यों कही गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, ये बहुत बड़ा ग्रह होता है, ये बहुत बड़ा ग्रह है। सब इस पूरी हथेली में सबसे बड़ा ग्रह ये है, शुक्र ग्रह, ठीक है। फीमेल को पूरा हैंडल करने का काम गुरु का होता है। उसके अंदर 16 साल की लड़की के अंदर कैसे भावनाएं आनी हैं, घर को कैसे संभालना है, ये जैसे ही वो 16 साल की होगी ना, पूरा का पूरा गुरु जो है उसे कैप्चर करना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स लड़कियों के लिए गुरु का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, समझ रहे हो। तो इसलिए 16 साल इनके लिए माना गया है कि ये डेवलप हो जाता है 16 साल के अंदर। अब इसकी भाग संख्या होती है, कुछ भाग संख्या होती है। भाग का संख्या का मतलब क्या है? ये 3 होती है। अब इसे आप भाग संख्या है तो इसे मूलांक आप कहते हो ना, मूलांक 3, मूलांक 3। तो लेकिन ये 3 आया क्यों? ये 3 ही क्यों आया? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है बृहस्पतिवार, इसके पीछे है 3 बृहस्पतिवार, वो भी सिखाऊंगा मैं। 3 बृहस्पतिवार आपको इसकी रेमेडीज करनी है एक साल में। हर एक साल 3 हफ्ते तक बृहस्पतिवार से लेकर आपने हर बृहस्पतिवार 3 हफ्ते तक जरूर करना है, जो मैं कहूंगा आपसे। पहली बात, ये वो लोगों के लिए जो कि उपाय नहीं कर सकते हैं। दूसरा, शनि। शनि की शुभ संख्या क्या है? शनि की शुभ संख्या 36 है। सर, ये शुभ संख्या क्या का मतलब होता है? जो भाग्य उदय होता है किसी व्यक्ति का, जैसे स्ट्रगल करवाता है ना, धीरे धीरे उठता है आदमी। तो कुछ लोग तो देखो 20 साल से उठना शुरू हो जाते हैं, 22 साल से उठना शुरू हो जाते हैं। अरे तभी तो पर्वत भी तो स्ट्रांग है। किसी का सूर्य अच्छा है ना, 22 साल से उसे तरक्की दिला देगा, वो एक अलग मैटर है ना। इसको तो पामिस्ट्री को समझना है। जिसका शनि कमजोर है उसको भी ऊपर उठाएगा, वो शनि का काम है। जिसका जितना मर्जी गलत टाइम पीरियड आ जाए, 36 साल के बाद उसका भी पलटेगा। यानी जितनी मर्जी 36 शुभ संख्या है शनि की। सर, भाग संख्या क्या है? 8। अब ये 8 संख्या भाग संख्या क्यों कही गई है? 8 शनिवार उपाय करने पड़ेंगे आपको। 8 शनिवार, ठीक है। शनिवार के दिन से शुरू करो और फिर शुक्रवार तक करो, फिर शनिवार से शुरू करो। 8 शनिवार साल में करने पड़ेंगे आपको, बस साल में 8 जी। और ये कब करने हैं ये भी बताऊंगा अभी। अच्छा सर, 22 सूर्य का शुभ समय 22 है। वैसे 23 बोलते हैं लेकिन 22 होता है, ठीक है।
भाग संख्या क्या, एक, मूलांक एक, सूर्य केवल एक रविवार, साल में एक बार। अरे वाह क्या बात है, एक रवि। अभी 22 बार क्या करना है वो बताऊंगा, ये 36 बार क्या करना है, ये 16 बार क्या करना है, सब समझाऊंगा, पहले समझते रहो। एक रविवार करना है साल में एक बार बस। ये सूर्य वाले तो बहुत बढ़िया है यार, ये एक बार ही करो बस, खत्म बात, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं बुध पर। सर बुध की शुभ संख्या 32, भाग संख्या 5। अच्छा सर ये जैसे 22 आपने बताया, तो भाई 22 साल से भाग्य उदय होगा भाई इसका, किसी व्यक्ति का भाग्य 22 साल से उदय होना है ना, तो उसका सूर्य मजबूत है, इसका मतलब वो हो रहा है, ठीक है। 32 साल से बुध है, बुध क्या करेगा, जिसका बुध जितना मर्जी डिस्टर्ब्ड हो, और अगर वो बुध जातक है या बुध की रेखाएं हैं, तो 32 साल के बाद से अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। अब समझ आई आपको, जो रेखाएं होती हैं वो अपना असर कब से दिखाती हैं, इनकी कैलकुलेशन समझ आ रही है। ओ सर अब समझ आई, यानी इनकी कैलकुलेशन है ये। अगर इस पर्वत पर कोई रेखा है, अब वो भी सिखाना का टाइम आएगा तो बताऊंगा। ये है एक ऐसा, आपको एक ट्रेजर दे दिया मैंने कि वो आप कैलकुलेशंस निकाल सकते हो। हाय हाय हाय, यहाँ एक रेखा थी, ये हृदय रेखा के ऊपर यहाँ पर टच होगी, तो ये 32 साल आप समझ लो, ये 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37, 38, इसकी कैलकुलेशन को पकड़ सकते हो। अरे सर अब तो हमें समझ आ गई, कैलकुलेशंस भी समझ आ गई, तो यानी समझ आ रही है कैसे करते हैं और फिर रिवर्स पामिस्ट्री को जब पकड़ोगे तब मैं समझाऊंगा कि ये ऊपर फिर बाद की रेखाओं कैसे पकड़ोगे। अगर ये 45 साल पर ख़त्म हो रही है तो फिर कैसे पकड़ोगे, उसे कैसे पकड़ोगे, तो वो तो मैं कैलकुलेशंस पे समझाऊंगा कि कैसे करते। पर लेकिन अभी जो है हम रेमेडीज़ को समझ रहे हैं, तो यानी 32 साल शुभ संख्या है और भाग संख्या जो है वह 5 है, यानी बुधवार को शुरू करना है और 32 बारी करना है, 5 बुधवार करने हैं, इनका मतलब ये है। अभी सब कुछ समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ना, हर के समझेंगे तभी तो होगा। इन सब उंगलियों के पास, जो पर्वत के पास जो है, इनमें तो आप अपना अंगूठा यूज करोगे, यानी ये उंगली का फर्स्ट पोर और अंगूठे का फर्स्ट पोर दोनों को मिला लोगे, दोनों को मिला लोगे। एक मुद्रा बनाते हैं ना, जैसे एक अंगूठे को पकड़ा और अंगूठे को अपनी जो बुध की उंगली का फर्स्ट पोर पे टच कर दिया, फर्स्ट पोर पर टच कर दिया, और अब इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये घुमाना है अंगूठे को, ऐसे घुमाकर इस वाले पोर पर, उंगली के पोर पर, ये एक बुध की उंगली थी, यहां पर अंगूठे को रखा, घुमाया, ये 1 2 3 4 35 31 32, लो ये हो गया हमारा एक बार। फिर दोबारा शुरू करा हमने, ये हो गया ना हमारा, हमने क्या करा, ये हमने बुधवार को शुरू करा हमने, अब बुधवार को शुरू करा, वीरवार को फिर दोबारा करो ये, यानी बुधवार को आपने 5 बारी इसको ऐसा करना है, 5 बारी, यानी 32 को 5 बारी करो एक दिन में, ठीक है। 32 को 5 बारी एक दिन, फिर अगले दिन 32 को 5 बारी एक दिन, वीरवार को, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को, फिर एतवार को, फिर सोमवार को, फिर मंगलवार को। तो ये कितने हफ्ते करना है, 5 हफ्ते पूरे साल में करने हैं। ऐसे ही 22 है, अंगूठे का लिया, ये वाला उंगली सूर्य की है, फर्स्ट पोर है, अंगूठा का ये वाला हटाया, इस पे रखा, क्लॉकवाइज घुमाया, ये लो पूरा, फिर एक क्लॉकवाइज घुमाकर एक जैसे माला जपते हैं ना, ऐसे 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 घुमाते हैं ना उंगली पर, ऐसे घुमाना शुरू कर दो। तो आपने क्या कर रहे हो, ये कितने
एक संडे को शुरू करना है, रविवार को, और 22 बारी करना है, बस खत्म। खत्म। आप समझ रहे हो? ये खत्म। ये इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय सूर्य का। फिर शनि का है तो वो शनि को ऐसे करना है, ठीक है। अब ये क्या करोगे, शनि को आपने शनि की उंगली का फर्स्ट पोर, अंगूठे का फर्स्ट पोर टच करा, क्लॉकवाइज घुमाया, कितनी बारी, 36 बार, ठीक है। यानी 36, पहले 1 करा, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे, 5 करे, 8 करे, यानी 36 बारी करा एक दिन के अंदर, यानी 36 बार घुमाना है, 8 बारी। फिर अगले दिन करना है। ये कब तक करना है, ये करना है 8 शनिवार, गुरु का 3 बार, यानी गुरु की उंगली का फर्स्ट पोर, अंगूठे का फर्स्ट पोर रखा, अंगूठा ऊपर, घुमाना शुरू करा, कितना बारी, 16 बार। पहले करा, फिर 16 बार करा, फिर 16 बार करा, 3 बारी करना है। ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार को, यही शुक्रवार को, यही शनिवार को, ऐसे 3 हफ्ते करना है। यानी ये जो नीचे भाग संख्या होती है ये हफ्ते होते हैं, इतने हफ्ते तक करना है, इतनी बारी करना है एक दिन के अंदर, बस खत्म। ये है उपाय। अब उपाय ये वाले बन रहे हैं ना, लेकिन यहां तो उंगलियां यूज हो रही थी ना। अब यहां जब मंगल के एरिया पे आएंगे तो उंगलियां यूज ही नहीं होंगी। अब अंगूठा जब होगा तो यहां पर मैं समझाऊंगा करना क्या है। यहां भी अंगूठा यूज होगा इस जगह पर, लेकिन अंगूठा यहां से शुरू होगा, फर्स्ट से यहां से शुरू होगा, सेकंड, ये भी मंगल है, ये थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसकी शुभ संख्या क्या है, इसकी शुभ संख्या क्या है, 28। इसकी भाग संख्या क्या है, 9। आपने क्या करना है, अपना अंगूठा यहां रखा, अंगूठा यहां रखो, इसे यहां से लेकर यहां तक रब करो, यहां से लेकर यहां तक रब करो, 1, फिर उठा लो, फिर 2, फिर 3, 27, 28, एक बार हो गया। अरे हाँ, अब एक बारी कर लिया दिन में। अब कितनी बारी करना है सर, 9 बारी करना है। चलो आज का दिन 9 बारी हमने करके फटाफट खत्म कर दिया। ये हो गया एक दिन का। अगले फिर अपने बुधवार को फिर शुरू करना, मंगलवार से शुरू करेंगे ना, बुधवार को करना फिर 9, ऐसे करा 9 बारी 28 बारी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, फिर चौथा हफ्ता, फिर 5वां हफ्ता, फिर 6ठा हफ्ता, 7वां हफ्ता, 8वां और 9वां, पूरा साल खत्म। बस 9 हफ्ते करना है, पूरा साल खत्म, ठीक है। शनि, ये हमारा चंद्र, ठीक है। चंद्र का शुभ संख्या 24। ओहो, 24 साल से इनकी यात्राएं, इनका चंद्र, इनकी नौकरी, इनकी माता का जो है साथ, अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो 24 साल के बाद दिक्कत, अगर ये अच्छा है तो 24 साल के बाद, अरे विदेश में अड़चने पड़ रही हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, अरे क्या करें, हम तो उपाय नहीं करते, हम तो सरदार हैं, हम जो हैं ये नहीं मानते, हमारे कम्युनिटी में नहीं माना जाता, ये पाप माना जाता है। कुछ नहीं होता, ये तो पाप नहीं है जो मैं बता रहा हूं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना ना, ये तो एक्यूप्रेशर है ना, किया जा सकता है ना। हाँ, ये किया जा सकता है, करो ना, 2 बारी करना है। खाली वीज़ा नहीं लग रहा आपका, विदेश में अड़चन हो रही है, नौकरी में टेंशन हो रही है, ज़्यादा सोचते हो, मानसिक परेशानी ज़्यादा हो रही है, कुछ नहीं होता, सोमवार को शुरू करना, ठीक है। चंद्र के लिए सोमवार को शुरू करते हैं। याद रख लेना, आपने क्या करना है, अंगूठा लिया आपने अपना और दूसरे हाथ का अंगूठा लिया, इस जगह पर आपने पूरा का पूरा इसे दबा देना है, दबाना है। कितनी बारी करना है, 1 दबाया, 2 बारी दबाया, हाँ, तो ये क्या करोगे आपने, 22 बारी, आप इसे जो है 24 बारी करोगे। ये 1 बारी हो गया दिन में 24 बारी, फिर 2 बारी हो गया 24 बारी, खत्म। अब फिर मंगलवार को फिर दोबारा करा, फिर बस 2 सोमवार करना है पूरे साल में। सर ये तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे काम बन सकते हैं जी, बनेंगे, अभी बताऊंगा ना कैसे बनेंगे। चलो अब हम शुक्र की तरफ चलते हैं। शुक्र की भाग संख्या, शुभ संख्या क्या है, शुक्र की 25। और सर 25 क्यों बोला गया है इसको, शुक्र जातक, अगर किसी का शुक्र खराब है, पहले बता रहा हूं, या शुक्र जातक है कोई, 25 साल से पहले शादी मत कराना, नहीं तो औंधे मुंह नीचे गिरोगे, औंधे मुंह नीचे गिरोगे,
बहुत दिक्कतें आएंगी, याद रख लीजिएगा। 25 साल से पहले शादी हो गई तो ठीक है। तो 25, इसकी भाग संख्या 6 शुक्रवार, 6 शुक्रवार करने हैं और 6 बारी दिन में करना है। अब कितनी बारी यहाँ पर इस वाले पूरे एरिया को आपने दबाना है अंगूठे से, आपने 25 बार दबाना है। सर ये क्यों दबाएंगे वो भी बताऊंगा ना, पहले राहु केतु का तो बता दूं। तो यानी 25 भाग संख्या 6, 6 शुक्रवार 25 बारी कर, पहले एक बारी करा, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 25 बारी, फिर दोबारा 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 25 बारी, फिर 1 2 3 4 5 25, 6 बारी करके एक दिन का पूरा कोटा कर लिया। फिर अगले दिन शनिवार, फिर एतवार, फिर सोम मंगल, यानी ये 6 शुक्रवार करने हैं। सर समझ आ गई? सर राहु का अंगूठा यूज होगा, अंगूठा यूज होना है। ये राहु, शनि की उंगली को मोड़ लो, राहु का स्थान आ गया। राहु क्या होता है? शनि होता है। ओहो, इसका मतलब इसका शुभ संख्या क्या है? 36। सर भाग संख्या 8 तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, भाग संख्या 4। अगर आपका राहु तंग कर रहा है आपको, तो आपने क्या करना है? शनिवार के दिन ही शुरू करना है ये उपाय। शनिवार को शुरू करो, एक बारी अंगूठे को यहाँ पर दबाओ, यहाँ रखो, दूसरे हाथ से अंगूठे को यहाँ दबाओ, ये पूरा एरिया दबाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 35 बार, 36 बार, एक बार हो गया। अब ये फिर अगली बारी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 35 बार, 36 बार, 2 4 बारी एक दिन के अंदर, फिर अगले दिन, फिर यानी 4 शनिवार पूरे साल में करने हैं। इज इट राइट? राइट। सर केतु का जो है शुभ संख्या क्या होती है? जो मंगल की होती है वही केतु की होती है, 28। सर इसकी भाग संख्या तो नहीं होगी ना? नहीं, 7। अब आपने कब शुरू करोगे? मंगलवार को शुरू कीजिए और आपने क्या करना है? 1 बार, 2 बार इस एरिया को दबाओ और 28 बार, ये एक दिन में 1 बार हो गया। अब 7 बारी करना है दिन में, तो 7 बारी करो और फिर अगले दिन करो, फिर 7 मंगलवार करना है। ओके सर, अब तो हमें पूरी हथेली के हमें सब कुछ समझ आ गया, पर लेकिन ये क्यों करना है? अब आई है, अब आपने सही क्वेश्चन पूछा क्यों करना। मान के चलो कि आपके इस एरिया पर मान के चलो एक काली रेखा है, एक तिल है, एक क्रॉस है। आपको ये नुकसान देगा ना? नुकसान देगा। तो आपने इस अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से इस एरिया पर आपने अपना अंगूठा रखो, इसे दबाओ। आपको सोमवार को शुरू करना। आपने क्या करना? सोमवार को 1 बार दबाया, 2 बार दबाया, 24 बारी दबाने के बाद फिर 1 बारी और दबाया, 2 बारी करेंगे ना हम। चंद्र की भाग संख्या 2 है, 24 बारी करना है। तो आपने एक दिन में 2 बारी करना है। कब तक करना है? सोमवार से शुरू करना है और आपने कब तक करना है? अगले सोमवार, फिर उससे अगले सोमवार तक करके खत्म। बस पूरे साल में ये कर लो। जितने पूरा आपको तंग करते हैं ना, चीजें तंग करती हैं, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी। रेगुलर करना पड़ेगा आपको। अब आपको पता है कि मेरे यहाँ पर एक गलत रेखा थी, ये मुझे नुकसान पहुँचाएगी, तो आपने इसे उपाय करो, लगातार उपाय करो आप इसको। अब आपको पता है कि इस जगह पर मेरे एक यव का निशान है। अब आधा तो ये बुध पर है, आधा सूर्य पर है। तो आपने, या सूर्य पर कम है, बुध पर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है? 2 उपाय करने पड़ेंगे अब आपको। अब बुध की शुभ संख्या क्या है? बुध की 32 है। अब ये आपने क्या करना है? अंगूठे को पकड़ना, इस पहली उंगली का पोर पकड़ना और आपने जो ऊपर टच, जहाँ फिंगरप्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंट, वहाँ पर उसको लिया, क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिया। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32, एक बारी हो गया। हाय,
अब दूसरी बारी, फिर 32 2 बार, फिर 32 3 बार, फिर 32 4 बार, फिर 32 5 बार। यानी आपने क्या करा कि ये एक दिन में आपने बुधवार को शुरू करा, फिर वीरवार को, फिर शुक्र को। कितने बुधवार करना है? 5 बुधवार पूरे साल में करना है। ये जितने भी आपको तंग करते हैं ना, ये जो निशान या चिन्ह तंग करते हैं, ये आपको कम तंग करेंगे, क्योंकि आपने इनका अब इस पर देखो, याद रखना, जहां यव का निशान आएगा ना, वहां पर आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, तब स्क्वायर बनाना। अंगूठे को ऐसे लेकर ऐसे, ऐसे चल के ऐसे, यानी जहां ये यव के निशान आए, टूटी हुई रेखा हो, स्क्वायर बनाना शुरू कर दो। स्क्वायर, इसी पर स्क्वायर, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाकर स्क्वायर की तरीके से घुमाना। ठीक है, तो ये स्क्वायर क्यों बनाते हैं? वज्र कवच, मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मुझे नुकसान। तो जहां जहां रेखा खराब आ रही है, भाई ये उपाय तो कर सकते हो। अब दूसरी कंट्री से मेरे पास फ़ोन आते, सर हमारी तो कम्युनिटी ये करने ही नहीं देती है, आप हमें कहते हो ये उपाय कर लो, वो है, ये कैसे करें हम? अब राहु के उपाय को कैसे कर लें हम? कुत्तों को खाना देना होता है, हमारे यहाँ पर कुत्ते को अच्छा नहीं माना जाता, ये कैसे करें हम? तो वो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? ये तो कर सकते हो राहु का। भाई इसका शुभ संख्या क्या है? शनि की 36, राहु की क्या है? शुभ संख्या 36। इसकी भाग संख्या क्या है राहु की? 4। तो बस 4 शनिवार आपने इस एरिया को दबाना है। यहां पर अगर आइसलैंड है तो स्क्वायर की तरीके से अंगूठे को ऐसे 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 क्लॉकवाइज घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। कितनी अच्छी बातें बताई। क्या ये उपाय नहीं किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं ना। ये उन लोगों के लिए जो कि धर्म के प्रति जो है थोड़े से स्टिकनेस होते हैं। हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, ये तो अलाउ करता है ना, करता है नहीं करता? करो करो। अब समझ आ रही है कि ये सब रेखाओं के कैसे कैलकुलेशंस बनाई हुई हैं भगवान ने, कि कब व्यक्ति की कैलकुलेशन होगी, कब उसका विकास होगा। 22 साल है सूर्य जिसका अच्छा है, तो 22 साल से 36 साल से बुध, यानी बिजनेस, चतुरता, ओहो व्यापार, 36 साल, यानी यहाँ पर 32 साल से बुध, सॉरी 32 साल से ना उसकी लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि 36 साल से और फायदा होगा। गुरु 16 साल से, 16 साल की उम्र से। मंगल 28 साल, यानी मंगल, सर ये मंगल जातक जो होते हैं, अरे 28 साल के बाद मंगल खत्म है। मैं लिख कर कह रहा हूं, अगर किसी का शुभ संख्या 28 आ गई, उसके बाद मंगल तंग नहीं करेगा। याद रख लेना, 28 साल के बाद तंग नहीं करेगा। 25 साल के बाद आपको, अगर आपका शुक्र अच्छी पोजीशन पर है, तंग नहीं करेगा, और अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो तंग करेगा। याद रख लेना, ये होते शुभ संख्या। इसके बाद से वो आपका फायदा करना चाहता है, बेशर्त उसे संभाल के रखो। किसी का शुक्र खराब है तो उसको तो फिर ये काम करना पड़ेगा ना भाई। 25 बारी आपको करना है, उसकी भाग संख्या 6 बार है, करना है। इतनी आसानी से चीजें समझा रहा हूं, पामिस्ट्री की तह तक पहुंचाना। ये है उपाय जो कि ये समुद्र शास्त्र में मेंशन है। अरे पढ़ो तो सही भाई, क्या गंद देखते रहते हो, क्या चैनल देखते रहते हो जिसमें पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, मछलियां सिखाते हैं। अरे भाई, जो कोई गलत रेखा है उनके उपाय तो बताओ। ये क्यों कहते हो कि अगर एक मुस्लिम है उसे कहो भगवान शिव के मंदिर में चले, वो कहेगा यार कमाल हो गई। मेरे को कह रहे एक सरदार से, एक सिख है, उनसे कहो आप कि यहाँ चलो, वो कहेगा यार हमारे तो यार ग्रंथ साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम तो वहां जाएंगे। तो किसी के धर्म में अपना धर्म बीच में मत डालो ना भाई, भगवान तो एक ही हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट है ना यार। घर बैठे बैठे भगवान मिलेगा भाई, घर बैठे बैठे सारी चीजें मिलेंगी, घर बैठे बैठे। ठीक है, इसको पकड़ो, इसको। अगर ये नहीं करोगे, ऐसे उपायों की तरफ भागोगे तो गलत होगा। मैं तो वैसे भी रेमेडीज देता हूं, तो मैं रत्न देता ही नहीं, मैं तो रत्न ही नहीं देता, रत्न ही नहीं देता। ये कहना शुरू कर दूं कि यहाँ पतली पतली रेखा होती है, टेंशन की रेखा, मेडिटेशन करो सब निकल जाएंगी। मेडिटेशन करने से ये रेखा निकलनी होती ना, तो फिर ये बनती नहीं। मेडिटेशन शक्ति प्रदान करता है हमें उस परिस्थिति से
बस स्ट्रांगनेस पैदा कर देता है। ये मिट जाएंगे नहीं। ये जो उपाय हम कह रहे हैं, हम जो ये घुमा रहे हैं, ये क्यों घुमा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इन उपायों से शांति मिले, हमें उसका एहसास ना हो। ये आएगी प्रॉब्लम तो लेकिन कम होकर आए और उस पर हम काबू कर पाए, हमारी भाग्य उस वक्त ज़्यादा बलवान हो और ये हमें छू कर निकल जाए, इसलिए ये उपाय किए जाते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर सोचो कि भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर ये रेखा निकलवानी है, फिर फायदा नहीं ना, फिर तो वो अपना पैसा लेकर बनाएंगे चीजें। ये चैनल पैसा नहीं बनाता, ये आपको सही गाइडेंस देता है। तो आ गई समझ। तो सबसे पहले आज आपने क्या सीखा कि शुभ संख्या एक्चुअल में बहुत कुछ छुपी हुई है, यहीं से कैलकुलेशन छुपी हुई है। 16 साल से 16 साल यानी कैलकुलेशन है इसकी। इस रेखा की कैलकुलेशन 16 साल से शुरू होगी। इसकी जो कैलकुलेशन शुरू होगी तो आपको 36 साल से कैलकुलेशन शुरू होगी, इसकी 22 साल से शुरू होगी, इसकी 32 साल से होगी, इसकी 28 साल से शुरू होगी, इसकी जो है 36 साल से शुरू होगी, इसकी 25 साल से होगी, इसकी जो है 22, इसकी जो है हमारी 24 साल से होगी, इसकी 28 साल से होगी। तो कैसे हमें समझ आ रही है कि कौन से साल की कौन सी रेखा होती है? वो तो हमें पता है ना। ठीक है, तो फिर भाग संख्या यानी व्रत, जैसे कहते हैं हम व्रत रखते हैं, अरे वो फीमेल को भी नहीं पता कि कितने व्रत रखने चाहिए, वो भी नहीं पता। बस उन्हें ये पता है अरे नहीं बृहस्पतिवार का हमने ना व्रत रखना है ये। अरे भाई उसकी भाग संख्या 3 है, तीन हफ्तों से ऊपर नहीं रख सकती है, वो रखेंगी तो गलत होगा, याद रख लीजिएगा। पता ही नहीं, पामिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, समुद्र शास्त्र के बारे में पता ही नहीं। सोमवार ये सोमवार है। 24 भाग संख्या 2 बस 2 सोमवार करना है, 2 सोमवार करना है। आ गई समझ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।